जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं माइक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की फिजिक्स में अभी तक मैंने लेंस मेकर का फार्मूला और संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन, फोकस दूरी के संयोजन का सूत्र पढ़ा। अभी तक बहुत ही दमदार तरीके से पढ़ा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा पहला सवाल। अभी मैंने जो फार्मूलाज बता दिए हैं उसी को अगर आपने दिमाग में रखा है। सबसे पहले लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? 1/, एफ इक्वल n माइनस 1/r1 माइनस 1/, यही था लेंस मेकर फार्मूला। देख लीजिए, है ना। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी यह फिजिकल कितना है? यह फिजिकल 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यन इक्वल पदार्थ का अपवर्तनांक यन होगा ना, यन इक्वल कितना है? 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समतल पृष्ठ के लिए मैंने बताया था, समतल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या जो होगी, वक्रता त्रिज्या r ज्ञात करना है। और यहां पर r1 r2 होगी। क्योंकि यहां पर r1 r2 है तो हमें अब एक ही वक्रता त्रिज्या समतल पृष्ठ के लिए, यहां पर समतल पृष्ठ के लिए R2 हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट। और R2 हमेशा हमारा माइनस में होता है। अब इनफाइनाइट है तो इसको माइनस में दिखाएं कि ना दिखाएं, कोनो बात नहीं, जीरो तो जीरो ही रहेगा, इनफाइनाइट रहेगी, चाहे माइनस में करो चाहे प्लस में करो। बात समझ गए ना। तो बस यही करके हम दिखा दें, इसको R1 कर दें, फिर हम यहां से निकाल लें भैया क्या? 1/, एफ का मान कितना है? 20 इक्वल एन का मान कितना है? 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 तो निकालना है। माइनस ये माइनस अगर लगाना हो तो माइनस लगा दो, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। माइनस 1/, इनफाइनाइट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये तो जीरो हो जाएगी। तो 1/20 इक्वल ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1/r1, ये आएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/20 पंचे 100, ये हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना। इक्वल 1/r1 पलट दो, r1 कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। देखिए क्या यही आंसर आ रहा है हमारा? है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। आपने जीता है, अभी कुछ नहीं, ठीक है ना। आपने बहुत सही जवाब दिया, बहुत मजेदार तरीके से आपने जवाब दिया और आपको एक चांस और मिलता है कि 80 में पढ़ने का। अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल। ये क्या कह रहा है भैया? अब यहां पर समझना, किसी द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। अब भैया फंस गया, वक्रता त्रिज्याएं समान हैं यानी भैया R1 जो है ये R है और R2 जो है ये भी CR है ना, ये भी R है। अब R है भैया, तो इसको तो माइनस में करोगे ना, कर लो भैया, कर लो। समान है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल कितना है? 1.5। यदि लेंस की फोकस दूरी f इक्वल कितना? 30 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर ज्ञात कीजिए, r बराबर ज्ञात कीजिए भैया। ज्ञात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, आराम से हो जाएगी, कहीं नहीं दूर जाएगी। तो आइए इसी को हम लगाएंगे। 1/30 इक्वल n का मान है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 का मान r माइनस 1/r1 का मान r2 का मान माइनस r, ये माइनस माइनस प्लस 1/30 इक्वल 0.5 इंटू 1/r1
आर प्लस 1/r। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आइए एक और तरीका, इसको मत लाओ, अभी यहीं पर काट कर देते हैं। इसको अगर लिखना चाहो तो 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि इसलिए लिखे हैं कि आपको सरल कर दिया। कैसे अभी बताते हैं। इंटू लगाओ, इसका एलसीएम लोगे आर हो जाएगी, ये 112 हो जाएगी, है 2 हो जाएगी। इसको आपको काटना है, काट दो, उल्टा कर दो। आर इक्वल कितना आ गया? देखो यही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपका, आर इक्वल 30 सेंटीमीटर आ रहा है। जल्दी से राइट नाउ कीजिए, अगला क्वेश्चन बताएं, जल्दी धड़ाक से लगाइए आप। ध्यान देते हैं अगले सवाल पे। अगला हमारा क्या है? क्राउन कांच से समावतल लेंस, क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। अब हमें क्राउन कांच एक है, उससे समावतल लेंस बनाना है। समावतल मतलब एक अवतल लेंस समान अवतल लेंस को बनाना है। लेंस के पतले पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए? वक्रता त्रिज्या अभी पता नहीं है, तो इसके लिए भैया R1 इक्वल R रखो और R2 इक्वल भी R रखो। अब ये है समावतल, अवतल के लिए क्या होगा भैया? R1 क्या होगी? माइनस, R2 का होगी प्लस, है ना? यहाँ उलट दो, उलट दो, है ना? रखी जाए कि लेंस की क्षमता, क्षमता, क्षमता पावर P दे रहा है भैया -2.5 डायोप्टर। क्राउन कांच का पूर्णांक भी दिया है, यानी इक्वल कितना? 1.65 आ जाएगी। हाँ पक्का आ जाएगी, है ना? यहां से थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि P दिया हुआ है, हमें यहां पर F की जरूरत है, F की जरूरत है। तो P निकालने के लिए P इक्वल क्या होता है? P इक्वल 1/F मीटर में। P इक्वल क्या होता है? 1/F ना। अब हमें P दिया हुआ है, तो F इक्वल हो जाएगा 1/P। 1/P का मान कितना है? 2.5। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां हो जाएगी, ऊपर जाएगी 10 हो जाएगी, तो 25 चौका 100, 0.4 हो जाएगी। ये मीटर में है ना, तो ये मीटर हो जाएगी। अब हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसको माइनस में लिख लो, -4 पॉइंट इतना मीटर। अब आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना है, क्या करोगे? 100 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगी कितना? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, इतना हो गई -40 सेंटीमीटर। अब हम इसी सूत्र पे रख देते हैं, 1/- 40 इक्वल 1.65 -1 इंटू 1/-r -1/r। ये हो जाएगी ना भैया, है ना? 1/-40 इक्वल, इसको लिख सकते हो 0.65, घटाओगे यही आ जाएगी ना, यही आएगी ना। अब इंटू यहां पर -2/r हो जाएगी, हो जाएगी ना, -2/r। अगर आपको करना है तो क्या करोगे? अब ये 65 दूना, अब यहां पर मल्टीपल कर लो, काटने लायक कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ 130, तो 1/-40 इक्वल 1.30 हो जाएगी, है ना? यही हो जाएगी -/r। अब यहाँ इसको उलट दो भैया, तो ये हो जाएगी, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो r इक्वल ये माइनस माइनस प्लस 1.30 इंटू 40। अब इसका मल्टीपल कर दो, तो r इक्वल हो जाएगी कितनी? 4×3 12 के, तो 4 × 4 1 5, है ना? 00 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा?
2 अंक पे 0, 2 अंक पे 0। आर इक्वल देखो इतना सेंटीमीटर आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब, 52 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब आपका है। लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए। अगला फिर बताएं। अब देखिए इसे कह रहा है, देखो सरल दिख रही है, लग जाएगी, आ जाएगी। लगाओ 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 भैया, सभी लोग लगाओ, कुछ कहीं कठिन नहीं। अच्छा थोड़ा हिंट दे दे तो लगाओ, हिंट दे दें। देखो थोड़ा हिंट दे दें बस, ज्यादा नहीं। देखो यहां कह रहा है कांच के लिए अपवर्तनांक जो है एन इक्वल कितना है, 1.5। उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं यानी R1 रेशियो R2 कितना है, 1:2। इसका कहने का तात्पर्य है कि R1 इक्वल क्या है, 1R, और R2 इक्वल कितना है, 2R, है ना, 2R है। अब ये R2 हमारी क्या होगी, उभयोत्तल है, माइनस होगी, है ना। और फिर इसके बाद यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूर पर स्थित प्रकाशित तंत्र से आने वाली किरणों की समांतर कर देता है। यानी ये क्या है, ये है फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब वही तो आके सीधा कर दे रही है। देखो इसको पढ़ो, यह लेंस 6 सेंटीमीटर पर स्थित प्रकाशित तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देती है। यही कह रहा है ना, करने दो समांतर। हाँ तो यह इक्वल कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आ रही है, ज्ञात करना है भैया। अब आ जाएगी, हाँ पक्का आ जाएगी, सरासर आ जाएगी। जल्दी से लगा के इसको हमें कमेंट करो, जल्दी बताओ कि हमें आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसको हम बता के फिर लगाते हैं, है ना। और हाँ, अगर मेरे वीडियो को देखने में मजा आ रही हो ना तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलो। अपने दोस्तों तक, देखिए हम आपको पढ़ाने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। देखिए थोड़ी सी समस्या बढ़ी हमारे सेंटर पर तो हमने जरा भी देरी किए बगैर आपको पढ़ाने के लिए एक नया स्थान की व्यवस्था कर लिया। अब हम भले थोड़ा हमें कहीं दूर आना पड़ा है, हम दूर आके पढ़ाएंगे, अपना एक नया घर बनाएंगे। यहाँ पर घबराना मत बच्चों, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, यहाँ पर भी अपना परचम लहराएंगे। तो बस इसी तरह अपने दोस्तों तक ये शेयर करके वीडियो को पहुंचाते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए बराबर। अपना नोटिफिकेशन ऑन रखना, बेल आइकन को दबाकर कमेंट जरूर करना हमें कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरे पास ये समस्या आ रही है, ठीक है ना। जय हिंद।